हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। पहला जय सिया राम। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक। दोस्तों तो अभी दिन का पता है 3 बजने हुए दोस्तों, और आजकल मैं ब्लॉग शूट कर नहीं रही थी क्योंकि मैं घर पर अकेले ही हूँ ना, बताया था मैंने। तो फिर ब्लॉग शूट जैसा कुछ खास करने का मन किया नहीं, पर फिर ध्यान आया फिर मेरे ब्लॉगिंग में गैप हो जा रही है, तो 3 बजे में ब्लॉग शूट कर रही हूँ। भाई साहब पतिदेव चले गए थे ड्यूटी, और लोग कहते हैं ना अकेले रहते हैं क्या काम होता होगा, मतलब कि बिज़ी इतना दिखते हैं तो अकेले रहने पे क्या बिज़ी। पर मुझसे पूछो, अकेले रहने पे मैं इतना काम हो जा रहा है। अब आप लगाओ 3 बजने पर, अभी जस्ट मैं कपड़े धो के फ्री हो ही रही हूँ, खाना बनाया भी नहीं, कुछ अता पता नहीं है। और थोड़ा रूटीन गड़बड़ इसलिए हो गया था ना क्योंकि कल रात मैं 1:30 बजे तक अपने बगल वालों को मेहंदी लगा रही थी। और मेहंदी इसलिए लगा रही थी दोस्तों क्योंकि आज वो कुल्लू मनाली गए हैं घूमने के लिए। उनकी 10th एनिवर्सरी गई है अभी परसों 10 तारीख को, तो उस को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको एक मेमोरेबल मेमोरी बनाने के लिए वो घूमने के लिए निकले हैं कुल्लू मनाली। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कोई तो घूमता है। वो बच्चों में गर्दन, अभी मैं एक हफ्ते से इतना परेशान हो रही हूँ ना दोस्तों इस गर्दन से, इसलिए भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि कहते हैं ना मन स्वस्थ तन स्वस्थ, वही वाला हिसाब है। कमर नहीं लग रही है, गर्दन पूरा जाम हो रखा है। जो परसों तक पतिदेव को दर्द हो रहा था ना, जॉइंट्स में पेन वगैरह, वो मुझे आ गया। और आज के ब्लॉग में कुछ बनाने का दिखाने का तो पता नहीं, खुद में कुछ बातें बोल रही हूँ तो आप लोग बोर मत होना, ठीक है। तो 1:30 बजे तक मैंने उनको मेहंदी लगाई, उसके बाद ये 1:30 बजे तक ये सोया नहीं था लड़का। उसके बाद मैंने इसको सुलाया, 2 बज गए थे। पतिदेव नहीं आए थे, कल लेट आए तो फिर वैसे नहीं आई थी, तो सुबह उठने में अपने आप ही लेट हो गया। अब आप सोचो 3 बजे सो रहे तो कितने बजे उठेंगे सुबह, है ना। तो 10:30 करीब हो गया था मैं उठी। फिर जैसे उठी ये लोग तैयार हो गए थे बगल वाले, तो वो निकल ही रहे थे, तो आधा घंटा करीब उनके साथ ही लग गया, उनको मतलब बाय करना थोड़ा ये वो। उसके बाद फिर मैंने घर का काम शुरू किया, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह धोना, कपड़े धोना, अपना नहाना धोना सब कुछ। और अभी 3 बजे करीब मैं फ्री हो रही, फ्री हुई भी नहीं, अभी खाना नहीं बनाया है, तो मन कर रहा खाऊँ नहीं खाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर ये हो जाता सुबह उठ के किसी को गर्म पानी दो, किसी को चाय दो, कोई पुदीना पानी पीता है, कोई मखाने फ्राई करके, कोई चाय, अलग अलग काम हो जाते हैं। तो थोड़ा टाइम मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है दोस्तों, ठीक है, इसलिए भी ब्लॉग नहीं बना रही थी। दोस्तों इसकी हालत देखना, अभी मैंने इसका मुंह धो तो दिया है लेकिन इसकी मालिश भी नहीं करी है, देख रहे हो कैसा हो गया मेरा झबरू। दोस्तों बोलो, पहला बोलो सबको, पहला बोलो। एक चीज़ तो है दोस्तों, पता नहीं क्यों आजकल के बच्चे ऐसे हो गए या फिर हम में कोई कमी हो जा रही है। इसको मैं जितना अच्छा सिखाने की कोशिश कर रही हूँ ना, ये उसका अपोजिट कर रहा है। इधर आओ, उधर से नहीं बोलते, यहाँ से बोलते हैं। फिर गंदी बात, इधर आओ, देखा, इधर इधर इधर, चलो छत में कपड़े डाल के आने चले। देवांश, कैसे डराऊँ मैं इसको, कैसे क्या करूँ, मुझे तो समझ, कभी कभी मुझे तो टेंशन हो रही, मतलब क्या इनको सिखा रहे हैं हम, क्या ये सीख रहे हैं। इधर तो आओ, सब छत में नहीं आना है। देखो यह चक्कर में रोला जब नहीं यो कपड़ा सूखने से रहे, फिर आ जाओ, क्या वो चप्पल बड़ा हो रहा है। पापा ड्यूटी चले गए, थोड़ा नीचे मत जाना, गिरोगे इधर, चल गया। ला मेरे को क्लिप देना, क्लिप कहाँ है? यहाँ है ये। मेरे बेटे धूपू लग रही है, आ जाओ। कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं, यही कल 2 तार कपड़े मेरे कल भी थे, यही 2 तार कपड़े मेरे आज भी है, और कल यही 2 तार कपड़े मेरे फिर होंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये कपड़े आ कहाँ से रहे इतने। वैसे गर्मी आने लगी है, कपड़े कम हो जाने चाहिए, पर ये कपड़े कम होने का नाम ही नहीं लेते दोस्तों, भगवान जाने। आ जाओ जल्दी, कपड़े धो के ऐसा लगता है मेरी हड्डी घिस गई लगन से। आओ जल्दी, नहीं आना खुद मेरा साइकिल का देख लो, वो भालू देख रहा वहाँ से, भालू, वो देखो, चल दो एरोप्लेन, चल दो, मैं जा रही हूँ, ठीक है ले जा इसको। कई लोगों को लगता है ना कि घर में अकेली तो है, एक ही बच्चा तो है, क्या टाइम नहीं मिलता।
मेरे से पूछो क्या टाइम नहीं मिलता, अपना खाना बनाने का, खाना खाने का टाइम नहीं हो पाता है। अब ऐसा थोड़ी कि वो छोटा बच्चा रह गया बस एक जगह सुला दो वो कर दो, आधा परेशान ये कर देता, मेरे आधे एनर्जी तो पूरी इस पर खर्च हो जाती है। क्योंकि अब वही है ना, जो चीज़ें इसको मना करो वही वो करता है। क्या खा रहे हो? मिठाई। बहुत बड़ा होश नहीं, मिठाई खाओ तुम। अच्छा, बालूशाही आज हमारे बगल वालों ने दिए थे, घर पे बनाए हुए, इसीलिए दे रही हूँ, ना देती नहीं। इसमें मीठा बिल्कुल कम हो रखा है। बाबू में है मेरे को, अब मेरे को देखना, मेरे को तो रुक जाओ, अभी दूंगा। हाँ, बहुत बिगड़ गया है ना, अभी दूंगा, अभी दूंगा, कब जला। टाइम 3:30 होने को है और आज मैंने फिर फटाफट से खाने में बनाई है पतली पतली सी खिचड़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था देवांश ने ऐसी खिचड़ी खाई नहीं थी। और जल्दबाजी के चक्कर में ना मैंने उसको ज़्यादा पकाया नहीं, तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा पानी पानी सा हो रहा है, बट ये सही है खाने के लिए, क्योंकि इसको ना यही खाना है। इसको डाइजेशन का मुझे लगता है अभी से प्रॉब्लम है थोड़ा। अब इसको खाना खिलाते उसके बाद मैं खाती हूँ। ऐसे नींद आ रही ना, पूछो मत कसम से, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो पा रही, भगवान जाने कब होगी मेरी नींद पूरी। सो दोस्तों, टाइम रात के 10:30 हो गए हैं और मैंने खाना वाना तो बना लिया है, लेकिन अभी खाया नहीं है। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल है फूलदेई का त्यौहार, तो मुझे उसके लिए अभी से थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। तैयारी कुछ खास नहीं, बस ये है कि जो ये बाहर का रूम है ना, यहाँ पे हमारे भाई साहब सोते हैं, तो सुबह वो लोग जल्दी उठते नहीं है, तो पोछा ठीक से लग नहीं पाता। और त्यौहार के दिन अगर आप सुबह पोछा ना लगाओ तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अभी मैंने सोचा मैं अभी रात को ही ठीक से सारा पोछा लगा दूँ, ताकि सुबह अगर वो सोए भी रहे तो मैं खाली देली पे पोछा मार के अपना आगे का काम कर सकूँ। तो अभी झाड़ू लगाते लगाते ना मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब हम बचपन में थे, और मतलब गांव में थे, बचपन का टाइम बता रही हूँ। मेरी मम्मी लोग जाते थे जंगल, और चलो ठीक है पहाड़ी में थोड़ा बताते हैं और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो दगड़ियो तुम सबको पत्तो छो, पहाड़ों में जो जंगो छो वो मतलब दुई नामूल जाने जा, एक पाल जंगो और एक वाल जंगो। तो मेरी मम्मी लोग जब फूलदेई त्यौहार हो तो एक दिन पाली खासकर पूरा सा फूल तोड़ो जंगो जैसे उलप पाल जंगो, हम गौ बेटी तो बहुत दूर से पाल जंगो, तो वहाँ बेटी वो लोग फूल लीजी जैसी, और हम सारे जतुला नानतीन हो जी ब्याह 4 बजे बटी पूरा गड़ा में दौड़ो भजी सी, जय वहाँ आरू डावाया नानतीन वहाँ पाली पूज जी आरू फूल तोड़े। और जो गड़ा में बोड़ा हमूल बोई ही वहाँ जो पिल फूल निकल जा सरसों वो फूल तोड़ने लीजिए। तो गाँव पर यश तैयारी है, और शहरों में आप देखो मी कौश तैयारी करने पर ले रही खाली एक झाड़ू पोछा नाम पर। लेकिन आजकल मैं पहाड़ों वाले देखो, मतलब मी के सब लोग देख रही उतु के खास मतलब कि उल्लास को नहीं, उतु के खास खुशी टाइप या के यश टाइप रही नहीं गई। अब पहाड़ों में जो हमें पहाड़ी तैयार होनी, वो पहाड़ी तैयार जो लगड़ा नहीं रहा कि रौनक नहीं रहे पता ना कि एक बात छू जाए। लेकिन वही छुनी कि कुनी जब इंसान मरो तब वह कीमत समझ में ये कने वही बात ऐल है। हम ऐल शहरों में रूना तो तब हमको ज़्यादा वो त्योहारों वो पहाड़ों याद है। जब हम लोग शायद घर पर नूँ तब हमला शायद मनाना भूल जानूँ, लेकिन आज दिन में बहुत याद हो रहा वो फूलों वो पिरो जाओ भतेर जो हम मम्मी लोग फूलों को घुसा भी लूची, और घर आते ही जब हम मम्मी लोग पिरो जाओ की तिरा लफाई चा हम सीधे दौड़ से और फूल देख कि कत फूल ले रही, और जो फूल भलवा ला रहा है उन्होंने पालिका आपको रात रात उनको छुपा लीजिए ताकि दोहर दिन हम थाई ज़्यादा भल लागो कने। और योसला ना कि एक जनी चनो एक का थाई लिवेजो, एक जनी एक परात फिर मिल थाई फिर प्लेट फिर 4 ब्याल कत चाव हाल तो खुशी रुचि। और आजकल तो के वही नहीं रहो गोनू मतलब नंती नाम जाना नहीं रहे के बात जान। लेकिन दगड़ियों सच बताऊँ मैं तो आज लेनी शरमान, अब तो ब्याह हो खैर, लेकिन मैं मन सोचूँ कि मैं आइला ठुल हैगी, लेकिन अगर आइला मेरे कब तक घर जब पहला या फुलदेई त्यौहार बनाना मौका मिला तो मैं गाँव में ज़रूर और ज़रूर घूमूँ। सफाई वगैरह मेरी सब कुछ हो चुकी है एकदम फुल एंड फाइनल। और देवांश को देखो जरा, अब पता है क्या बात क्या आती है, इतना साफ सब कुछ करने के बाद ये कमरे हमेशा ऐसे क्यों नहीं रहते होंगे दोस्तों। कल आप देखना फिर ये अपने जैसे हो जाएंगे। वैसे हमारा जो ये अंदर का कमरा इतना साफ हो भी नहीं पाता है, क्योंकि बिस्तर डेली यूज़ वाला होता है, तो वो अब कहाँ रखूँ समझ नहीं आ रहा है। मेरा ऐसा हो रहा था कि अगर मतलब थोड़ा स्पेस का हो जाता तो एक सिंगल बेड और ले आते, बाहर के रूम पे लगा देते उसको, उसमें सामान भी आ जाता और प्लस उसमें सोने के लिए जगह भी बन जाती। पर अभी अगर बेड आएगा तो फिर ये सोफ़ा कहाँ जाएगा, तो चलाते तब तक ऐसे ही।
खाना खाएंगे। क्या क्या रुक जाओ, क्या रुक जाओ, क्या लाऊंगा, क्या चाहिए आपको? चमचा? अच्छा चिमटा, चिमटे से क्या करोगे बाबू? खाने में मैंने बनाया कद्दू की सब्जी। बैठ ना दोस्तों, टाइम पूरा 11:30 हो गया है और अभी बर्तन वगैरह निपटा के मैं फ्री हुई हूँ। कल की बात है ना, हाँ कल रात के 9:30 बजे के आसपास की बात है। वो मैं खाना लेके बैठी थी यहाँ पे। मैं ना काफ़ी दिन तो नहीं कहूँगी, कल का दिन छोड़ के परसों मैं सोच रही थी, जो एक दीदी है नेपाल की, देवी अधिकारी, आप लोग जानते होंगे उनको। तो मैं ना काफ़ी टाइम से उनका मतलब वीडियो देखती हूँ। तब से जब वो स्टार्टिंग में अपने हस्बैंड को दिल्ली लेके आए थे, जो उनके हस्बैंड को ब्लड कैंसर है ना था, मतलब जब वो अपनी दिल्ली लेके आए थे इलाज के लिए, तब से मैं उनकी वीडियो देख रही थी। उस दिन भी अचानक से एक वीडियो देखी थी मैंने, और उस टाइम से फिर मैंने काफ़ी वीडियो उनकी देखी और तब से मैं देखते आ रही थी। और कल ही मेरे दिमाग में एक आइडिया तो नहीं कहूँगी, मेरे दिमाग में ऐसी बात घूमी कि मैं कल के ब्लॉग में उन दीदी का नाम लेके ज़रूर उनको, मतलब उनके साहस को, उनके जज्बे को सलाम करूँगी। ऐसा मैंने सोचा था कि मैं उनके बारे में अपनी वीडियो में बोलूँगी, सोचा था मैंने। ठीक है, कल की बात बता रहे हैं, 14 तारीख है, कल 13 तारीख की बात बता रही हूँ आपको। तो मैंने ऐसे सोचा था और मैं 9:30 बजे के आसपास रात का खाना लेके यहाँ पे बैठी और मैंने फ़ोन फेसबुक खोला तो मेरे सामने उनकी एक वीडियो आई। वो शायद उसी टाइम पे कुछ मतलब पोस्ट की थी उन्होंने, तो वही आई। तो मैंने देखा कि उनके हस्बैंड की, मतलब उस वाली वीडियो में तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तो फिर मैंने ऐसी कहा, यार हाय, इनकी तो तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, इतना ही बोला मैंने। और फिर मैंने थोड़ी सी उनकी प्रोफाइल खोली तो उस वीडियो के आगे ही वो वीडियो थी जिसमें कि वो एक्सपायर हो चुकी थी, कि डेथ हो चुकी थी उसमें। और मैंने वो वीडियो देखी नहीं, मुझे पता नहीं क्यों 1 घंटे तक मैं रोई गई, मतलब मेरे आंसू ही बंद नहीं हुए, पता नहीं क्यों। मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि भगवान सच में कभी कभी अन्याय ही कर देते हो आप किसी के साथ। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि होने को, देखो बात सुहाग की जहाँ पे आती है ना, वहाँ पे बुरा हर किसी के लिए लगता है। पर आप जब किसी को ऐसे कंटिन्यू देखते हो, कितने साल हो गए थे वो, कितना सफ़र कर रहे थे वो अपने हस्बैंड के साथ साथ, कितना ध्यान रख रही थी वो दीदी, मतलब। और अचानक से इतना सब कुछ करने के बाद, मतलब हाथ पैर फैला दिए, जितना उनसे हो सकता था उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने किया, लेकिन लास्ट में अंत में साथ छोड़ ही दिया उनके जोड़े ने, है ना। मुझे इतना बुरा लगा कल के दिन, मतलब ये कि किसी के साथ ना हो ऐसा, और ख़ासकर जब कोई इंसान इस तरीके से सफ़र कर रहा हो ना, तो बहुत बुरा लगता है। और लास्ट में मेरे दिल में एक ही कसर रही, पता है क्या? जिस टाइम उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब चल रही थी तो उन्होंने डोनेशन के लिए अपना स्कैनर वगैरह लगाया था ना, मेरे दिल में एक ही कसर रहेगी कि काश उस टाइम पे मैं उसमें कुछ दे पाती। 50 सही, 100 सही, 500 सही, 1000 सही, जितना हो सकता था, काश मैं दे पाती। पर मुझे अफसोस रहा कि मैं नहीं दे पाई करके। सच में मुझे बहुत बुरा लगा कल, बहुत ज़्यादा। 1 घंटे तक मैसेज मेरा देवांश का, मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। मैं, होता है ना, मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ, उस वाले सीन को भूल ही नहीं पा रही हूँ। तो वाकई में कहते हैं सच में भगवान कभी कभी बहुत ज़्यादा निर्दयी हो जाता है, सच में। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को देख के ना लगता है कि भगवान सच में हो, आप हो तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है।
तो बस अब तो जो इंसान चले गया उसके लिए तो क्या ही कर सकते हैं। बस उसी ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि उनके परिवार को ये दुख की घड़ी में साथ देना, दुख सहने की हिम्मत देना। 2 बच्चे हैं उनके, ऐसे कई कई लग रही ना उनके लड़के को देख के मुझे, तो छोटा बच्चा है वो।